पहली क्लास में हमने पढ़ा भोजन, भोजन के बाद में हमने पढ़ा कुपोषण, कुपोषण के बाद में हमने पढ़ा मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य में हमने बात कर ली थी जल की। ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा नंबर 2, मोटापा। तो आज हम मोटापे के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मोटापे का मतलब होता है कि शरीर के अंदर अत्यधिक वसा का इकट्ठा होना। आप परिभाषा लिखें या मोटापे के बारे में लिखें तो आप लिख सकते हो, मोटापा एक ऐसी स्थिति है मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अनावश्यक वसा एकत्रित होने लगती है, विकसित होने लगती है तथा शरीर पर प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव डालती। अब मोटापे से होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के मोटापा है तो उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं मोटापे के कारण व्यक्ति की संभावित आयु, मोटापे के कारण व्यक्ति की संभावित आयु घट जाती है। ये तो थी मोटापे की छोटी सी बात। अब बात करें कि मोटापे से होता क्या क्या है, क्या कौन से रोग हो जाते हैं। तो मोटापे के कारण व्यक्ति को नंबर 1 बात की जाए कि मोटापे के कारण हमारे हार्ट की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है या हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। तो अपन लिख सकते हैं उच्च रक्तचाप, हृदयाघात जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं, मधुमेह जिसको डायबिटीज या शुगर भी कहा जाता है, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह, कैंसर, आदि रोग हो जाते हैं। ये हमने बात कर ली कि एक मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर पर अनावश्यक वसा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और इस अनावश्यक वसा के कारण हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो मोटे लोग हैं वो ना तो आसानी से खड़े हो सकते हैं, ना आसानी से बैठ सकते हैं, ना आसानी से चल सकते हैं। और मोटापे के कारण व्यक्ति की जो संभावित आयु है, जैसे 60 वर्ष अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जीता है तो उसकी आयु घट जाती है। अगर मोटापे के कारण व्यक्ति के अंदर रोगों की बात करें तो व्यक्ति के अंदर उच्च रक्तचाप, क्योंकि मोटापे के कारण व्यक्ति की बीपी भी बढ़ जाती है, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज हो जाता है, कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। ये मोटापे के कारण होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मोटापा बढ़ता किस कारण से। तो मोटापे के कारणों की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं कारण।
कारणों में बात करें तो सबसे पहला कारण है कि अत्यधिक वसायुक्त भोजन करना। जो सबसे पहला कारण है वो अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से मोटापा बढ़ता है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन का मतलब कि जिसमें तेलीय वसा या चिकनी जो भी अपने चिकने पदार्थ होते हैं, तेल, घी वगैरह, तो वो ज्यादा होते हैं, उससे मोटापा ज्यादा बढ़ता है। नंबर 2, जंक फूड खाने से। जंक फूड खाने से क्या होता है कि जंक फूड में अधिकतर मात्रा में वसा होती है, वो वसा के ही बने होते हैं। जैसे जंक फूड में आते हैं हमारे इडली डोसा वगैरह, जो चाइनीज फूड होते हैं उनको बोलते हैं जंक फूड। तो वो खाने से उनके अंदर जो वसा होती है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3 बात करें, कम व्यायाम करने से। कम व्यायाम का मतलब है कि पूरे दिन निठल्ले बैठे रहने से या केवल आराम करने से, आप अपना खाना खाते हैं, काम कुछ करते नहीं है, तो वो खाने के अंदर जो वसा होती है वो वसा हमारे शरीर के अंदर मोटापे के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और हमारे शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4 बात करें, अल्पप्रियता। अल्पप्रियता का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो हमारे में मोटापा बढ़ने लगता है। यही है अल्पप्रियता। तो यहाँ तक का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, BMI क्या, कि मोटापे को कैसे नापा जाता है, उसके बारे में छोटा सा क्वेश्चन है, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अब हम सबसे पहले वो अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, BMI क्या है। या BMI का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर लिखते हैं BMI। BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। अब इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की BMI निकाली जाती है तो वो BMI आती है, उस हिसाब से व्यक्ति के मोटापे का निर्धारण किया जाता है। अगर बात करें सामान्य BMI, यानी ये व्यक्ति अगर सामान्य अवस्था में है तो व्यक्ति की BMI आती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आती है तो व्यक्ति सामान्य अवस्था में है। इससे आगे अगर बात करें तो जैसे ही 25 से लेकर 30 तक की बात करें तो पूर्व मोटापा अवस्था। पूर्व मोटापा अवस्था, इसके अंदर व्यक्ति का BMI आता है वो 25 से लेकर 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर आता है। अब अगर बात की जाए मोटापे की तो जो मोटापा की स्थिति आती है उसके अंदर BMI जो व्यक्ति का प्राप्त होता है वो होता है 30 से ऊपर, इसे 20 से 35 कर देते हैं किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये है मोटापा स्थिति। इस अवस्था के अंदर ये माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो हमारा है रक्तचाप। नंबर 3, रक्तदाब या रक्तचाप भी बोल सकते हो आप। चलो अपने रक्तचाप लिख लेते हैं। अब रक्तचाप क्या है?
रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। तो ये तो हो गई रक्तचाप की परिभाषा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि रक्तचाप को मापा किससे जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक यहाँ बाजू पे वो प्रेशर वाला लगाते हैं और उसमें जैसे ही वो रक्तचाप मापते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना आता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रक्तचाप का मापन स्पाइगनोमैनोमीटर ये एक उपकरण है जो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में, जो यहाँ बाजू के लगा के बीपी नापते हैं। स्पाइगनोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है अब बात करें एक सामान्य व्यक्ति के या स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप की बात। तो सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जिसको अपन बीपी भी बोलते हैं 120 से 80 या 80 से 120 हो सकते हैं। यह उच्च है, ये निम्न है। 120 से 80 होता है। अब बात करें कि सबसे पहले रक्तचाप को किसने मापा या कैसे मापा, तो इसके बारे में लिखा जाता है सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन, सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स, एक डॉक्टर थे, स्टीफन हेल्स ने 1733 में यहाँ पर मापन लिखना भूल गए। सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स ने सन 1733 में घोड़े का किया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की। तो पहले आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रक्तचाप में पहले की, तो वो है निम्न रक्तचाप। मैं आपको देता हूं निम्न रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर रुधिर का प्रवाह कम होता है, जिससे रुधिर का दाब भी घट जाता है, और वही क्या होता है निम्न रक्तचाप। तो इसकी परिभाषा देते हैं, वह है रक्तचाप जिसमें रुधिर प्रवाह के कम होने के लक्षण दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे। निम्न रक्तचाप कहलाता। ये तो बात हो गई निम्न रक्तचाप पहले किसे। अब आगे बात करेंगे सर निम्न रक्तचाप से होता क्या है। तो निम्न रक्तचाप के कारण हमारे शरीर के अंदर रुधिर प्रवाह का मान कम होता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई
पूरी तरीके से नहीं हो पाती, तो कुछ अंगों की क्रियाशीलता में कमी आती है। कई बार अत्यधिक निम्न होने के कारण कोई अंग क्षतिग्रस्त होकर स्थायी रूप से काम करना भी बंद कर देता है, जिसे अपन लकवा या पैरालाइज होना भी कह देते हैं। तो लिख लेते हैं निम्न रक्तचाप में इसके कारण अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती, जिसके कारण या जिससे अंगों की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है तथा कई बार अंग पूर्ण रूप से अक्रियाशील हो जाते हैं। अब इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप इसके अंदर रुधिर का प्रवाह कम होता है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, वह रक्तचाप जिसमें रुधिर के आवश्यकता से अधिक प्रवाह होने के लक्षण दिखाई दे। उच्च रक्तचाप कहलाता। अब इसके कारण होता क्या है, उच्च रक्तचाप के अंदर हमारे जैसे हमारे मान लीजिए उच्च रक्तचाप है तो हमें एक चिंता रहती है, एक गुस्सा आता है, एक भूख ज्यादा लगती है। तो लिख लेते हैं इसके कारण भूख ज्यादा लगना, ईर्ष्या, चिंता आदि हो सकते हैं। तो ये हमारा था उच्च रक्तचाप और ये था निम्न रक्तचाप और ये था उच्च रक्तचाप। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर इनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उपायों में सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो भोजन करें वो पोटेशियम युक्त होना चाहिए। तो पहला उपाय है पोटेशियम युक्त भोजन करना। पोटेशियम युक्त भोजन करना
जो दूसरा उपाय है, जो हमारी डिब्बाबंद सामग्री आती है खाने की, जो पैक्ड आती है, वो सामग्री हमें बहुत कम खानी चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं डिब्बाबंद सामग्री का कम सेवन करें। ये दो हमारे पास हो गए। तीसरा हमारे पास आता है रेस्युक्त भोजन करना। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भोजन के अंदर एक खाद्य रेशे भी होते हैं जिन्हें रेफेज कहते हैं। तो हमें ऐसा भोजन ज्यादा करना चाहिए जिसमें रेफेज की मात्रा ज्यादा हो। नंबर 4 बात करें तो व्यायाम करना, या ऐसे लिख सकते हैं नियमित व्यायाम करना। नंबर 5 बात करें योग, प्राणायाम व ध्यान करना। और नंबर 6 है वो है मदिरा व शराब का सेवन न करना। मदिरा और शराब के सेवन करने से हमारी रक्त वाहिनियां अवरुद्ध होने लगती है, जिससे उच्च रक्तचाप हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का पढ़ेंगे अपन नशीले पदार्थ, वो आगे की क्लास में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नशीले पदार्थ अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।